अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के जो न्यूमेरिकल्स रह गए थे उन्हें आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल, इससे पहले मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का टॉपिक और उसके एक एग्जाम्पल भी करवाया जा चुका है। तो आइए एक्सरसाइज का पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कि पेज नंबर 57 में इसका क्वेश्चन लिखे हुए। आप चाहें तो बुक में भी देख सकते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। ठीक है, एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, ये ड्रॉप हुआ है हाइट 50 मीटर से। ये हाइट क्या है बेटा? 50 मीटर हाइट है, 50 मीटर। तो 50 मीटर की हाइट से क्या है, बॉल एक ड्रॉप हुआ है। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड? बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अच्छा, अभी ज़रा देखिए यहाँ पे बॉल, अगर सोचे कोई शख्स पकड़ के खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अभी इस बॉल की वेलोसिटी क्या है? अभी इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो वी आई है, और वी आई जो है वो इसकी ज़ीरो है। ठीक है, जो शख्स से बॉल पकड़े खड़ा हुआ है, तो इस बॉल की वेलोसिटी क्या है? इस बॉल की वेलोसिटी जो है, बॉल अभी रेस्ट में है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो वी आई ज़ीरो है। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। यहाँ लिखा हुआ नहीं है फाइनल है कि इनिशियल है, तो आपको ये अंदाज़ा समझना, कॉन्सेप्ट से इसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड से टच होने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो ये होगी वी एफ। व्हाट विल बी इट्स वी एफ, फाइनल वेलोसिटी। तो वो आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड में टच होने के बाद फाइनल वेलोसिटी ख़त्म हो जाएगी, वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो बिफोर टचिंग द ग्राउंड, तो वो आपसे पूछा जा रहा है कि वी एफ क्या है। ठीक है, अच्छा, जो मोशन हो रहा है अंडर द ग्रेविटी हो रहा है, मोशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, तो जी की वैल्यू क्या होगी? तो जी की वैल्यू जो होगी आपके पास वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, लेकिन प्लस की होगी कि माइनस की होगी? तो ये आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई बॉडी डाउनवर्ड मोशन करे तो जी की वैल्यू क्या होगी? प्लस। और प्लस अमूमन लिखा नहीं जाता, माइनस लिखा जाता है। ठीक है ना, तो जी की वैल्यू जो है वो प्लस में है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिगर से हमने डेटा बना लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं कि कॉपी में किस तरीके से करना है, पेपर में किस तरीके से करना है। तो आपको सबसे पहले डेटा बनाना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो डेटा की हेडिंग लगाएंगे, उसके बाद तमाम डेटा आप कलेक्ट करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकंड। 0 लिखें, 0 मीटर पर सेकंड लिखें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास जो दिया हुआ है हाइट ऑफ द टावर या हाइट कुछ भी है, हाइट के लिए लिखेंगे h, कितनी है? 50 मीटर। ठीक है, और मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, पूछा गया आपसे फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, तो आपसे जो पूछा गया है वो वी एफ पूछा गया है। ठीक है, आपके पास जो फार्मूले मौजूद है वो टोटल 3 फार्मूले हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सबसे पहले तो ये 3 फार्मूले को याद रखना पड़ेगा आपको, और फिर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला सूटेबल है इस सवाल के लिए। ठीक है, तभी 3 फार्मूले को लिख दिया, और तीनों फार्मूले को बारी बारी चेक कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो एस की जगह हम एच इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? एच। ठीक है, और एक्सेलरेशन की जगह जी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मोशन अंडर द ग्रेविटी है। तो ये डेटा हमारे पास 4 डेटा मौजूद है, हमने इसको अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए, आपको भी इसी तरीके से करना है इस लेवल पर, क्योंकि वी आई सवाल में नहीं दिया हुआ, तो आपको खुद अज्यूम करना पड़ेगा, खुद बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 डेटा हमारे पास मौजूद आ गया, अब देखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला आएगा, और मालूम हमें क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो आइए देखिए, वी आई। ठीक है, अच्छा, फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी कौन से फॉर्मूले में? ज़रा चेक करें, पहले में है, तीसरे में है, दूसरे में नहीं है, तो दूसरा फार्मूला हमारे लिए इस्तेमाल नहीं होगा, तो हमें पहले और दूसरे फार्मूले में चेक करना पड़ेगा। तो आइए इसी में चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो वी आई, और आपके पास क्या मौजूद है? जी मौजूद है। ठीक है, वी एफ। अच्छा, इसमें ज़रा एच देखिए, हाइट आ रहा है, पहले हाइट देखिए, क्या पहले फार्मूले में एच मौजूद है? नहीं मौजूद है, तो पहला फार्मूला भी नहीं चलेगा। कौन सा फार्मूला चलेगा? तीसरा। कौन सा फार्मूला चलेगा हमारे पास? तीसरा। आइए चेक करते हैं, वी एफ वी आई, वी आई वी एफ। ठीक है, एच और जी, एच और जी, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हमें इस्तेमाल करना है? तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करना है। तो आइए तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला लिखिए, क्या है फॉर्मूला? 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर।
ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला लिख चुके हैं, तो आए इस डेटा में से इस फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ठीक है, और फिर हम अपना आंसर निकाल लेते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो 2g में आपके पास क्या आएगा बेटा, 10 आएगा, ठीक है। h में आपके पास क्या आएगा, 50, आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है, वी एफ स्क्वायर लिखा हुआ है। तो वी एफ स्क्वायर आपको मालूम करना है, तो आप वी एफ स्क्वायर को उसी तरीके से छोड़ देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको वी आई की वैल्यू क्या दी गई है, वी आई की वैल्यू जो आपको दी गई है वो 0 और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास 1000 आ जाता है, ठीक है। और ये जो 0 वाला टर्म है ये तो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा इस साइड, वी एफ स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं आप थोड़ा रीअरेंज कर दें, वी एफ स्क्वायर इस तरफ और 1000 इस तरफ। अच्छा, इसके पास स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा, तभी आपके पास वी एफ की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो स्क्वायर ख़त्म करने के क्या करना पड़ेगा आपको, इसके दोनों साइड आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो आइए स्क्वायर रूट लेते हैं, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। तो इसके दोनों साइड आपको स्क्वायर रूट लेना है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या करता है, स्क्वायर को कैंसिल कर देता है, ठीक है। और वी एफ आपके पास बराबर आ जाएगा आपके पास, आप क्या करें 1000 का आप क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। 1000 का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31.6, ठीक है, 31.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये वेलोसिटी की क्या है, यूनिट है, मीटर पर सेकंड। तो ये जो बॉल जो है किस वेलोसिटी से ज़मीन हिट करने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 31.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद हम लोग सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास मौजूद है, इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो अगर ये शख्स ने क्या करा है बेटा, एक बॉडी को, ठीक है, बॉडी क्या है, बॉडी को हम ले लेते हैं या स्टोन ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विथ वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, तो वर्टिकल जो भी है, जो ये यहाँ पे जो लॉन्च कर रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी आई होगी, और वी आई आपको क्या दिया गया है, 50 मीटर पर सेकंड दिया गया है, ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड। बस सिर्फ इतना दिया गया, आपको पूछा जा रहा है कैलकुलेट अ मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। तो बॉडी जो ये जो बॉडी है इसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, तो बताएं कि ये कितनी मीटर हाइट तक जा सकता है, ये कितनी मीटर हाइट तक जा सकता है, ये आपको बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, तो हम इस्तेमाल करेंगे इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशंस को, और इस इक्वेशंस ऑफ मोशंस को इस्तेमाल करते हुए हम बता सकते हैं कि ये बॉडी मैक्सिमम कितने हाइट तक जा सकती है, ठीक है। तो आए डेटा बनाते हैं, फिर इस पिक्चर को भी ऐसे ऐसे हम मुकम्मल करते हैं। अच्छा, एक बात ये भी याद रख लें कि ये जो बॉल है, ये या स्टोन है या बॉडी है, ये कौन सा मोशन कर रहा है बेटा, अपवर्ड मोशन कर रहा है। ये कौन सा, अपवर्ड। जब भी अपवर्ड मोशन होता है तो जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अभी सिर्फ नेगेटिव लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपको पता हो, अगर नहीं पता तो आप इससे पिछले वाली वीडियो को देखें, वहाँ आपको बताया गया है कि जी की वैल्यू नेगेटिव क्यों होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि जब कोई बॉडी ऊपर जाती है तो वो डिक्सेलरेशन करती है, यानी उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आता है वो नेगेटिव चेंज आता है, ठीक है, इस वजह से माइनस लेते हैं। तो आए इसका डेटा बनाते हैं। अच्छा, इस सवाल को करने के भी दो तरीके हैं। इस सवाल को तीनों फार्मूले से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आसान तरीके से सॉल्व करना है तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर थोड़ा लॉन्ग तरीके से सॉल्व करना है तो ये दोनों फार्मूले इस्तेमाल होगा, तब जाके ये सवाल हल होगा। अगर एक ही फार्मूले से हल करना है तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। तो आइए पहले तो डेटा बनाते हैं, ठीक है। तो आपको दिया गया है वी आई इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपसे पूछा गया हाइट, लेकिन हाइट को छोड़ा भी और हम डेटा फीड करते हैं। जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बॉल ऊपर जाएगी, ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी भी होगी, क्योंकि ऊपर जाके बॉल रुकती भी है, तो वो होगी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड या सिर्फ 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और आपको मालूम क्या करना है, हाइट मालूम करना है, ठीक है। आइए देखिए किस तरीके से करते हैं। इस फॉर्मूले में ज़रा गौर करें और इन चार टर्म्स को ढूंढ के दिखाएं, वी आई, जी, वी एफ और एच। तो इस अगर आप तीसरे फॉर्मूले में गौर करते हैं तो इसमें देखिए वी आई है, ये रहा जी, ये रहा वी एफ और ये रहा एच। तो तीसरा फॉर्मूला आसानी से आप इस्तेमाल करके हाइट बता सकते हैं कि वो जो बॉडी है कितने हाइट तक जा सकती है। तो फॉर्मूला है 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इस फॉर्मूले में क्या करें, वैल्यूज़ को आप पुट कर दें।
जी में क्या आएगा बेटा आपके पास 10 आएगा। 9.8 एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लेकिन हम 10 लिखते हैं अपनी कैलकुलेशन में आसानी के लिए, ठीक है। एच में कुछ भी नहीं लिखेंगे। और वी एफ में आपके पास क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर, क्योंकि वी एफ की वैल्यू है 0। वी आई में आपके पास आ जाएगा 50 का स्क्वायर, ठीक। 2 × 20 एच इज इक्वल टू, ये तो गया क्योंकि 0 था, गया, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा -50 का स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में 50 का स्क्वायर लेंगे तो 50 का स्क्वायर हमारे पास आता है 2500। कितना आता है 50 का स्क्वायर हमारे पास 2500, लेकिन चेक कर लेते हैं। तो 50 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 2500। अच्छा, ये जो माइनस है ये बाहर का माइनस है, तो इससे आप छेड़ेंगे नहीं, इसे आप ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 50 के स्क्वायर के बाद आता है 2500, ठीक है। तो फिर माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कोई करे कि क्या में प्लस लिख दो तो पूरा काम आपका क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जी की वैल्यू नेगेटिव है, वो हमने लिखी नहीं, तो अभी इसको लिख देते हैं। तो -20H चल रहा है, ठीक है, -20H। ये क्या है, माइनस से माइनस कट गया दोनों साइड पे, ठीक है। तो अब बचा 20H इज इक्वल टू 2, यानी 2500 बचा हमारे पास। तो आपको क्या करना है, 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको क्या करें, डिवाइड में भेज दें 2500 के, ठीक है। तो 20 जो है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक 0 से एक 0 गया, ठीक है। इसको आप डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 125 मीटर। अगर बॉल को फेंका गया है इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से, तो मैक्सिमम कितने हाइट जा सकता है, 125 मीटर तक, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को खातिर में नहीं लाया गया, तो एक नॉर्मल वैल्यू जिसमें एयर रेजिस्टेंस को 0 लिया गया है, एयर फ्रिक्शन को 0 लिया गया है, ठीक है। तो कितने मीटर तक जा सकता है, 125 मीटर। इसके अलावा भी इसका एक और तरीका है, यानी ये दो फॉर्मूले को इस्तेमाल करके, इन दो फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम हाइट बता सकते हैं। तो आइए वो भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों तरीके आने चाहिए, काम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको रट्टा मारें और पेपर में जाके लिख दें तो आपका काम हो जाए, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, चीज़ों को सीखना है, समझना है। तो आइए इसे करते हैं। तो ये डेटा हमारे पास मौजूद है, ठीक है, ये डेटा हमारे पास मौजूद है। ज़रा देखें इन दोनों फॉर्मूले में कौन सा डेटा फिक्स आ रहा है। हमें मालूम करना है हाइट। पहले में तो हाइट नहीं है, तो पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल काम है, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। दूसरे फॉर्मूले में देखिए हाइट है, तो हाइट मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो दूसरा वाला ही होगा। लेकिन इस फॉर्मूले देखिए आपको टाइम की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है, टाइम की, जो कि आपको डेटा में टाइम तो दिया नहीं गया, ठीक है। डेटा में आपको क्या नहीं दिया गया, टाइम दिया नहीं गया है। तो आप इसी चारों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या निकालेंगे, टाइम, ठीक है। और जो टाइम की वैल्यू आएगी आप इसको इसके साथ फिट करेंगे, तमाम वैल्यूज़ को इसमें फीड करेंगे और वैल्यूज़ ले लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ठीक। वी एफ की वैल्यू क्या है आपके पास 0, वी आई की वैल्यू क्या है 50, और जी की वैल्यू क्या है -10, और टी की वैल्यू तो मालूम करनी है, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 50 माइनस 10t, क्लियर, प्लस -10t, ठीक। इसको क्या करें, -10t को आप इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो इधर आके +10t इज इक्वल टू 50, ठीक। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड में भेज दें, 50 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 आ गया आपके पास 5 सेकंड। कितना आ गया, 5 सेकंड। तो टाइम आपके पास आ गया 5 सेकंड। अब देखिए, अब ये फार्मूला अब अप्लाई हो सकता है, ठीक है, हाइट मालूम करने के लिए। तो ये टाइम की जो वैल्यू आ गया 5 सेकंड आई, और तमाम डेटा को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फीड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। तो आइए इसे भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले से भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को सीखना है, समझना है, तभी आपके लिए आसानी होगी। वरना जब आप पेपर करने बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल रहे होंगे, ठीक है, कि फॉर्मूले को कैसे पहचानना है, फॉर्मूले को किस तरीके से ढूंढना है, ठीक है। तो आइए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। आपके पास क्या है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। तो S नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम H लिखेंगे। क्यों H लिखेंगे, क्योंकि हम मोशन अंडर द ग्रेविटी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो H मालूम करना है। वी आई में आपके पास क्या आ जाएगा 50, टाइम में क्या आ जाएगा 5 प्लस हाफ, जी में क्या आ जाएगा -10, टी में क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक। इसमें क्या होगा भाई 50 आपके पास जो ये 50 जो है ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 250, यानी कि 250, ठीक है। अगला चेक करते हैं 1/2, ये आपके पास क्या आ जाएगा, -+1 × 10,
तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, या कुछ नहीं लिखते, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये चाहें तो लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 1 10 10, ठीक। और यहाँ पे क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 25, ठीक। अब आगे करते हैं, ज़रा देख लेते हैं क्या होता है हमारे पास। यहाँ 250 ऐसे ही लिखा जाएगा, ये कट रहे हैं, 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ आ गया आपके पास 2 5 10 और 25, ठीक है। यहाँ माइनस ब्रैकेट लगाएं नहीं लगाएं उससे कोई मसले की बात नहीं है। तो 250, ये जो मल्टीप्लाई होगा 5 और 25, तो आपके पास आ जाएगा 125, और 250 में से अगर आप 125 निकाल लें तो आपके पास आता है 125 मीटर, क्योंकि आप हाइट मालूम कर रहे थे, क्योंकि साइड में क्या था आपके पास, हाइट था। तो दोनों का आप आंसर चेक करेंगे कि दोनों का आंसर सेम आया है। तो आपको ये दोनों तरीके आने चाहिए, लेकिन आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप कोशिश यही करें कि इसी तरीके से सॉल्व करें, लेकिन तरीका आपको दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर ई, जो पेज नंबर 57 में दिया गया है, ठीक है। डी हमारे पास इसी सिलसिले का मौजूद है, जो कि पेज नंबर 57 में आपको दिया गया है। सवाल कुछ यूँ है, अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम द टॉप हाइट ऑफ 70 मीटर, ठीक है। एक बॉल है जो ड्रॉप हुआ है किस हाइट से, 70 मीटर से, ठीक है ना। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर सी किया था उसमें भी ड्रॉप हुआ था बॉल, वो हाइट थी 50 मीटर, उसमें आपसे वेलोसिटी पूछा गया था, लेकिन इसमें आपसे पूछा गया है टाइम। तो आइए टाइम ज़रा चेक करते हैं। तो अ बॉल फॉल्स फ्रॉम, ठीक है, हाइट 70 मीटर है, ठीक है। ये कोई सा भी टावर है, हाइट क्या है 70 मीटर, बॉल यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो हाइट है 70 मीटर। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, तो बॉल जो है कितना टाइम लेगा नीचे ग्राउंड तक आने में। तो हमें इसे गिरा के चेक नहीं करना, हमें क्या करना है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और उससे हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा। तो आइए डेटा बनाते हैं, ठीक है। ज़रा इधर देखें, जब बॉल यहाँ पे होगा, बॉल शुरू में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी पे होगा, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्या होगी, 0, ठीक है। अच्छा, बॉल जो है कौन सा मोशन कर रहा है, डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, और डाउनवर्ड मोशन में जी की वैल्यू क्या होती है, डाउनवर्ड मोशन में जी की वैल्यू होती है प्लस, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, प्लस। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, डेटा बनाते हैं, ठीक है। तो डेटा में आप लिखेंगे वी आई इज इक्वल टू 0, ठीक। हाइट ऑफ द टावर क्या है आपके पास, मैं यहाँ शॉर्ट लिखता हूँ, लेकिन अगर आपको फुल लिखना तो आप पूरा लिखिएगा। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू 0, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 70 मीटर। तो यहाँ पे जो है हाइट है वो 70 मीटर, ठीक है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मालूम क्या करना है आपको, टाइम मालूम करना है कि टाइम कितना लगेगा कि इस बॉल को नीचे आने में। तो 3 फार्मूले हमारे पास मौजूद है, और तीनों फार्मूले में कौन सा फार्मूला लगेगा आइए ज़रा चेक करते हैं, ठीक है। तो ज़रा देख लें, दूसरा जो हमारे पास जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें क्या है, एच नहीं है। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं है, एच नहीं है, तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं चलेगा, ठीक है। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम देखें, तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं है, टाइम नहीं है, तो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं चलेगा। तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन चलेगा, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन में वी आई भी है, एच भी है, जी भी है और टी भी है। तो आइए दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो मैं इधर सारा काम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आसानी हो। फॉर्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और एच आपके पास दिया गया है 70, वी आई आपको दिया गया है आपको 0, वी आई क्या है 0, और इधर टी इधर आ गया हाफ, जी में आपके पास क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि जी की वैल्यू है ही हमारे पास 10, होती ही कांस्टेंट है ये, ठीक है। और टी में आपके पास क्या आएगा, टी तो आपको मालूम करना है, ठीक है। टी इधर भी इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 0 और टी मल्टीप्लाई होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ 0 लिखें या नहीं लिखें, या लिख दें, नहीं लिखें, छोड़ दें, हटा दें। तो ये 0 से टी मल्टीप्लाई ख़त्म हो गया, तो यहाँ बचा 1/2 बल्कि लिख दें छोटी क्लासेस में आप, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 1 10 10 टी स्क्वायर, क्लियर। अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, 70 इज इक्वल टू 10 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड और इधर भेजने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 टी स्क्वायर, ठीक। इसमें क्या होगा, यहाँ के पास हो जाएगा 140 मल्टीप्लाई होके 140 इज इक्वल टू 10 टी स्क्वायर, ठीक।
10 मल्टीप्लाई और डिवाइड में भेज दें तो 140 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया। तो आपके पास क्या है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 14। टी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आंसर आ गया? आंसर नहीं आया, हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो अब हम स्क्वायर रूट लेते हैं इसके ऊपर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 14 के ऊपर, ठीक है, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आगे बचेगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट 14। और इस अंडर रूट 14 को आप क्या करें, कैलकुलेटर में डालें और आंसर निकाल लें, ठीक है। तो इसको आंसर हमारे पास आता है इसका 3.74, ठीक है, 3.74 सेकंड। तो कितना टाइम लगेगा बॉल को नीचे आने में? जब 70 मीटर की हाइट है से उसे ड्रॉप किया जा रहा है तो टाइम लगेगा आपके पास 3.74 सेकंड, ठीक है। तो बुक के जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल थे वो सारे हो गए, प्रॉब्लम और जो एक्सरसाइज और जो एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल थे वो भी हो गए। इसके अलावा आपको 2 सवाल होमवर्क दिए जाएंगे जो कि कमेंट में सवाल को लिखा जाएगा, तो आप वहाँ से उसे लेकर सॉल्व भी करें और आंसर भी लिख दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।